क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे भी फ्रेंचाइज आइडियाज या बिजनेस आइडियाज हैं कि अगर आप उनको लेते हैं तो 100% आपका नुकसान करवा सकते हैं। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऐसे किस तरीके के 5 फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज या 5 फ्रेंचाइज बिजनेस आइडियाज हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो चलिए जानते हैं ऐसे फ्रेंचाइज आइडियाज को। हाय हेलो नमस्कार, आप हैं एलसी फ्रेंचाइज एडवाइस पर। मेरा नाम है सुमित, मैं एक फ्रेंचाइज कंसल्टेंट हूं और फ्रेंचाइजी नोट्स का ऑथर हूं। और ये किताब उन लोगों के लिए है जो सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बनना चाहते हैं। विद फॉर्मेलिटीज डन, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जब भी हम कोई नया फ्रेंचाइज बिजनेस करने की सोचते हैं तो हमारे लिए 2 चीजें जाननी बहुत जरूरी हो जाती हैं। पहला कि फ्रेंचाइज बिजनेस लेने का सही तरीका क्या है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पर मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। और जो दूसरी चीज जाननी इंपॉर्टेंट हो जाती है वो ये है कि ऐसी कौन सी फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज या फ्रेंचाइज आइडिया है जिनसे हमें बचकर रहना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट में ऐसी बहुत सारी फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज हैं जो अगर कोई लेता है तो अपना नुकसान करवा सकता है। और तब सवाल ये कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ऐसी फ्रेंचाइज आइडियाज या बिजनेस आइडिया से बच सकें? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है। और हम ऐसा कर सकते हैं अगर हम ये जान सकें कि ऐसे फ्रेंचाइज आइडियाज के क्या लक्षण होते हैं। और अगर किसी फ्रेंचाइज बिजनेस में ऐसे लक्षण दिखे तो हमें दूर से ही प्रणाम कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं वह 5 लक्षण जिसमें से अगर कोई हमें एक भी लक्षण किसी भी फ्रेंचाइज बिजनेस में लेने से पहले दिखाई दे तो हमारे दिमाग में खतरे की घंटी बज जानी चाहिए। और पहला लक्षण है फैड फ्रेंचाइज आइडियाज या अचानक चलन में आए फ्रेंचाइज बिजनेसेस। फैड्स मतलब FADS वह बिजनेसेस होते हैं जो अचानक से चलन में आते हैं। जिस तरह से वह चलन में आते हैं उसी तरह से वो चलन से बाहर भी हो जाते हैं। इस तरीके के फ्रेंचाइज बिजनेस बहुत कम समय के लिए अच्छा करते हैं और जैसे ही वह चीज कुछ महीनों में या कुछ सालों में चलन से बाहर होती है तो ऐसे फ्रेंचाइज बिजनेस भी बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। आज से 20 साल पहले ई कॉमर्स बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था, मगर तब जो हालात थे उस समय ना इतने ज्यादा इंटरनेट कनेक्शंस थे, ना ही इंटरनेट की उतनी स्पीड थी, साथ ही में ना ही लॉजिस्टिक्स भी इतना डेवलप था। इसलिए उस समय के हिसाब से ई कॉमर्स का बिजनेस एक गुब्बारा था, मगर लोग ये नहीं देख पा रहे थे और बिजनेस का हिस्सा बनने के लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। क्योंकि ये था तो एक गुब्बारा है, इसलिए थोड़े समय बाद इसकी हवा निकल गई और जिन लोगों ने इसमें पैसा लगाया था उनको नुकसान उठाना पड़ा। वैसे ही कुछ आज से 10 साल पहले योगर्ट आइसक्रीम्स मतलब दही की आइसक्रीम्स चलन में आई थी। लोगों को बहुत एक्साइटमेंट था और लोगों को ऐसा लगता था कि जिस तरह दूध की आइसक्रीम्स ने हमारे घरों में जगह बनाई है वैसे ही योगर्ट आइसक्रीम भी लोगों को पसंद आएगी और लोगों के घर तक पहुंचेगी। और बेसिकली कंसेप्ट अब्रॉड से आया था, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे बहुत से कम एरियाज होंगे इस देश के जहां पर योगर्ट आइसक्रीम चली होगी। तो इन एग्जाम्पल से ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि जो बिजनेसेस अचानक चलन में आते हैं उनकी फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी बहुत सोच समझकर लेनी चाहिए। आपका ऐसे फैट या अचानक चलन में आए फ्रेंचाइज बिजनेसेस के बारे में क्या राय है और साथ ही में कमेंट करके ये जरूर बताएं आपके हिसाब से आज के समय में ऐसा कौन सा फ्रेंचाइज बिजनेस या प्रोडक्ट है जिसको हम फैड या अचानक चलन में आया हुआ कह सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट। इस चैनल पर मैं फ्रेंचाइजिंग और बिजनेस रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता हूं, तो अगर ये टॉपिक्स आपके इंटरेस्ट के हैं और आपने अभी तक एसडी फ्रेंचाइज एडवाइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ जो है अनहैप्पी फ्रेंचाइजीज। जब भी आप कोई फ्रेंचाइज आइडिया या फ्रेंचाइज बिजनेस लेने के लिए सोचते हैं, एक काम जो जरूर करना चाहिए वो ये है कि एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज से बात करके उनका फीडबैक लेना चाहिए। और अगर एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज का फीडबैक पॉजिटिव नहीं है तो ऐसे बिजनेस को नहीं लेना चाहिए। और फीडबैक हमेशा 3 या 4 या उससे ज्यादा फ्रेंचाइजीज का लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी एक फ्रेंचाइजी का फ्रेंचाइजर के साथ किसी बात पर किसी भी वजह से कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। बट अगर सभी फ्रेंचाइजीज का या ज्यादातर फ्रेंचाइजीज का जिनसे आपने बात की है फ्रेंचाइजर के साथ इश्यूज हैं या वह फ्रेंचाइज बिजनेस से खुश नहीं है तो ऐसी फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। हमारा तीसरा पॉइंट है नॉट रिसेशन प्रूफ बिजनेस। जब भी हम कोई नया फ्रेंचाइज बिजनेस शुरू करने का सोचते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि वह बिजनेस रिसेशन प्रूफ है या नहीं। और अगर रिसेशन प्रूफ नहीं है तो हमें यह समझना चाहिए कि क्या वो कम से कम रिसेशन रेजिस्टेंट तो है। रिसेशन प्रूफ और रिसेशन रेजिस्टेंट में फर्क होता है और वो ये है कि रिसेशन प्रूफ बिजनेस वह होता है जिसको इकोनॉमी में आ रहे उतार चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं जो रिसेशन रेजिस्टेंट बिजनेस होता है उनको रिसेशन में कुछ फर्क तो पड़ता है, मगर वह उस समय को बिना नुकसान के निकाल लेते हैं। रिसेशन प्रूफ और रिसेशन रेजिस्टेंट बिजनेस के पॉपुलर एग्जांपल्स है जैसे कि ग्रोसरी स्टोर, मेडिकल स्टोर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सम फूड बिजनेसेस, लग्जरी प्रोडक्ट्स, नॉन साइक्लिकल प्रोडक्ट्स, रिपेयर एंड सर्विसेज इत्यादि। और जब हम रिसेशन की बात करते हैं तो हम आर्थिक कारणों से आई मंदी की बात करते हैं। उसमें हम कोरोना के चलते आई मंदी को नहीं जोड़ सकते। इसलिए कोई भी बिजनेस लेने से पहले ये जरूर जान ले कि वो बिजनेस रिसेशन प्रूफ या रिसेशन रेजिस्टेंट है या नहीं। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट, आप मेरे साथ यहां तक जुड़े हुए हैं और अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लग रही है तो एक लाइक तो जरूर दे दे।
तो चलिए जानते हैं हमारा अगला पॉइंट जो है एक्सेसिव लीगल इश्यूज। ऐसे फ्रेंचाइज बिजनेस से बिल्कुल दूर रहें जहां पर बहुत ज्यादा लीगल केसेस हैं। एक फ्रेंचाइज बिजनेस में ज्यादातर लीगल केसेस या तो फ्रेंचाइजी से आते हैं या फिर कस्टमर से या फिर कुछ केसेस वेंडर्स से भी आते हैं। तो जब किसी फ्रेंचाइज बिजनेस पर हर तरफ से लीगल केसेस आ रहे हो तो इसका मतलब ये होता है कि जो फ्रेंचाइजर है उसके काम करने का तरीका ऐसा नहीं है जो उससे एसोसिएट होने का कॉन्फिडेंस दे। इसलिए जब भी कोई नया फ्रेंचाइज बिजनेस लेने का सोचते हैं तो आपको ये पता करना चाहिए कि जो फ्रेंचाइजर है उसकी बिजनेस डीलिंग्स कैसी हैं और क्या वो फ्रेंचाइजर एथिकल है और क्या वो अपनी बात का पक्का है। तो चलिए जानते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट और वो है लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। देखिए ये सब हम जानते हैं कि फ्रेंचाइज बिजनेस की सबसे बड़ी यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ ये है कि जो व्यक्ति उस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानता है फिर भी वह वो फ्रेंचाइज बिजनेस चला सकता है, क्योंकि जो फ्रेंचाइजर है वो उसको कंप्लीट ट्रेनिंग देता है और बिजनेस चलाने में पूरा सपोर्ट देता है। और अगर कोई फ्रेंचाइजर ऐसा नहीं करता है, यानी कि वो अपने फ्रेंचाइजीज को सही तरीके से ट्रेनिंग और सपोर्ट नहीं देता है, तो फिर ऐसे फ्रेंचाइज बिजनेस लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसलिए कोई भी फ्रेंचाइज आइडिया या फ्रेंचाइज बिजनेस लेने से पहले ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि फ्रेंचाइजर का ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा है और वो अपने फ्रेंचाइजीज को क्या सपोर्ट देता है। सो फ्रेंड्स, that's it for this video. See you soon with another one. Till then, happy franchising.